नमस्कार। गिरीश थत्ते से सुनिए विजय शंकर चतुर्वेदी जी की कहानी स्वर्ग में कुछ पल। सोनपुरा में बाजार लकदक नहीं था। कुछ गलियां, एक पुराना घंटाघर, बस स्टैंड के पास चाय की टपरियां और सड़क के दोनों ओर किराने की गुमटियां। लगता था यहां सपने देखकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता। रामदयाल की चाय टपरी उसी जगह थी। सुबह 5 बजे से गैस चूल्हा जल जाता और देर शाम तक कुल्हड़ों में चाय छनती रहती। कर्मचारी आते, रिक्शे वाले आते, तहसील के बाबू आते, कचहरी के वकील आते और बेरोजगार लड़के भी, जो चाय सुड़कते हुए दुनिया भर की बहस करते। अक्सर ग्राहक चाय का दाम नगद चुका देते, लेकिन बहुतों के लिए उस दुकान पर एक पतली सी बही रखी थी। अरे रामदयाल, लिख लेना। डाक खाने के बुजुर्ग कर्मचारी इकबाल साहब अपना थैला उठाते हुए बोले। रामदयाल ने बिना सिर उठाए बही में एक छोटी सी रेखा खींच दी। महीने के अंत में यही रेखाएं पूरा हिसाब बन जाती थी। उस दिन शहर से आया बैंक क्लर्क थोड़ी जल्दी में था। उसे मुख्य शाखा में कस्बे के लेन देन की रिपोर्ट भेजनी थी। वह बार बार मोबाइल में समय देख रहा था। रामदयाल ने उसकी बेचैनी भांपते हुए कहा, भैया, हम बटन दबाकर चाय नहीं बनाते। स्वाद चाहिए तो थोड़ा उबलने दीजिए। क्लर्क ने राहत की सांस ली और बोला, अजनबी की चाय भी अपनी बही में लिख लोगे? रामदयाल मुस्कुराया, बिल्कुल लिख लेंगे साहब। और अगर मैं नहीं लौटा तो? मेरी चाय आपके ईमान से महंगी नहीं है साहब। क्लर्क को जवाब नहीं सूझा। वह ऐसी दुनिया से आया था जहां हर लेन देन का संदेश मोबाइल पर आता था, हर भुगतान का प्रमाण होता था, हर बात की रिकॉर्डिंग संभव थी। और यहां एक मटमैली बही और लोगों की आंखों का आश्वासन ही गारंटी थी। कस्बे की सड़कों पर न तो कोई जेब्रा क्रॉसिंग थी, न ही ट्रैफिक सिग्नल। फिर भी जब कोई बूढ़ी महिला या बच्चा सड़क पार करने के लिए किनारे खड़ा होता तो मोटरसाइकिल और कार वाले अपने आप धीमे हो जाते। शाम को वही क्लर्क लौटने की जल्दी में मोटरसाइकिल भगा रहा था। सामने खड़े ऑटो वाले ने हाथ उठाकर उसे रोका और कहा, अम्मा सड़क पार कर लें, फिर तुम पूरी दुनिया जीत लेना। पहले तो क्लर्क खूब झुंझलाया। मन में आया कि ऑटो वाले को उसकी औकात बता दे। लेकिन जब उसने देखा कि सड़क के दोनों ओर लोग शांतिपूर्वक उस वृद्धा के सड़क पार कर लेने का इंतजार कर रहे हैं, तो उसे अपनी औकात समझ आ गई। वह भी ब्रेक दबाकर खड़ा हो गया। इंतजार के इन पलों में उसे एहसास हुआ कि सभ्यता बड़े बड़े शहरों, इमारतों, रफ्तार या कानूनों में नहीं है। उन छोटे छोटे अंतरालों में पलती है जहां आप दूसरे इंसान की सुविधा को अपनी रफ्तार से ऊपर रख देते हैं। मंदिर वाले आखिरी चौराहे पर किसी स्वयंसेवी संस्था ने शीतल पानी के मटके और स्टील के गिलास रख दिए थे। गिलास किसी जंजीर से बंधे भी नहीं थे। कोई पहरेदार नहीं, कोई कैमरा नहीं। लोग पानी पीते, गिलास धोते और वापस रख देते और आगे बढ़ जाते। क्लर्क ने प्यास बुझाने के बाद प्याऊ पर खड़े राहगीर से पूछा, कोई गिलास उठा ले जाए तो? राहगीर ने व्यंग्य भरी हंसी के साथ कहा, भाई साहब, गिलास चोरी हो गया तो दूसरा आ जाएगा, लेकिन टूटा हुआ भरोसा फिर किस बाजार में मिलेगा? क्लर्क झेंपते हुए मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा। उसने सोचा कि शायद
वह किसी स्वर्ग से बाहर निकल रहा था। धन्यवाद।